बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जबकि ये पहले हो जाना चाहिए था। इसके बारे में बहुत पहले से ही हमने अपने चैनल पे जिक्र कर दिया था कि चैनल पे जो ही रिड्यूस होगा हम दे देंगे, और ये हो जाता पहले तो ज़्यादा बेटर रहा होता, लेकिन लास्ट टाइम में हुआ। चलिए ठीक है, कोई नहीं, देखा जाता है कितना रिड्यूस हुआ है ज़रा ये जान लेते हैं, क्योंकि 25% 25 से 30% की बात हुई थी उस टाइम की रिड्यूस होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्क्स जो हैं आपके सेम एज हैं, 75-75 नंबर का उस टाइम भी था, और फाइनली 300 नंबर के पूरे टोटल जुलॉजी के पेपर। यहाँ हम बीएससी थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं बच्चा, सेम एज हम निकालेंगे अभी बीएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी आपको वीडियो मिल जाएगा लिंक में। यहाँ पे लिखा गया है देयर विल बी 3 रिटन पेपर एंड 1 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आई मीन सेम चीज़ें जो आपने देखी थी वही चीज़। ये आप देख सकते हैं, ये एमजी केवीपी के लिए दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे उम्मीद से ये यूपी स्टेट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए, बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म सिलेबस फॉर यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ दिया हुआ है। आगे हम जरा इस पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच क्लास विल बी कंपल्सरी comprehensive based on unit 1st to 4th and of short answer type. This will carry 40% of total marks, that is 20 marks in first and second year and 30 marks in third years. There will be 2 questions from each unit carrying 60% of the marks, of which one question फ्रॉम ईच यूनिट हैज टू बी अटेम्प्ट। यानी आप ये सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे 60% और ये 30%, तो आपको हम ये बता दें कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे मान लो कि 15 नंबर का है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन लार्ज वाला हो गया, तो 15, 30, 45, 60 नंबर के आपके 4 लार्ज क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी फिर 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आपको 15-15 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर 15 नंबर जो आपका बचता है उसमें आपका कुछ ऑब्जेक्टिव और शार्ट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन हैं लगभग जितने भी हैं वो अप्रॉक्स आपके लेवल पे बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए। ये आप पूरा जो देख रहे हो, ये कहा गया है कि दिस विल कैरी 40% टोटल मार्क्स एंड यहाँ पे 60% टोटल मार्क्स। तो ये 60-40 का रेशियो देख के आप लोग कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पैटर्न आपका कुछ बदला नहीं है, पेपर पैटर्न सेम एज रहेगा। कुछ चीज़ें आपको एज लाइक मिल जाएंगी जैसा आपने किया है, कुछ बदला है तो बस ये है कि सिलेबस कम किया गया है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। हटाने का मतलब ये पैरासाइटोलॉजी जो अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट यूनिट, आप फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट जो था 75 मार्क्स तो पहले भी थे, आज भी वही हैं। बट इन केस यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो पैरासाइटोलॉजी में जो लास्ट में टॉपिक आप जियार्डिया और वुचेरिया पढ़े थे उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ट्रिपैनोसोमा सेम एज रख दिया गया है। देन इसमें बात की गई सेकेंड यूनिट की। जो सेकेंड यूनिट में था वेक्टर एंड पेस्ट था, जहाँ पे हमको लाइफ साइकिल एंड दियर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट, जिसमें गंधी बग, शुगर कैन लीफ हॉपर, और उसके बाद मॉस्किटो एंड दियर कंट्रोल। यहाँ से रोडेंट्स हटाया गया है और ये शायद टर्माइट्स था क्या। तो आई होप हमने जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ चीज़ें हट गई हैं। जो हम लगभग नहीं पढ़ाए थे वहीं गया है लग रहा है। तो ये सेकेंड यूनिट की बात हो गई। देन हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे। एक्वा कल्चर पे हमने डिस्कस नहीं किया था, पीसी कल्चर हमने नहीं डिस्कस किया है, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एपी कल्चर हमारा रुका हुआ है, तो हो सकता है एपी कल्चर पीसी कल्चर हम लाएं। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, ये सेरी कल्चर लैग कल्चर जो हमने पढ़ा है, इसी का आर करके कभी कभी ये दोनों आ जाता है, इस वजह से हमने उसको रोक के रखा था। कोई नहीं, हम जल्द ही पीसी कल्चर एपी कल्चर पे भी वीडियो अब डाल देंगे, क्योंकि हमको ये डाउट था इस यूनिट में कि कुछ चीज़ें जाने वाली हैं। यहाँ पे आपका पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लैग कल्चर बचा हुआ है थर्ड यूनिट से। देन फोर्थ यूनिट की सारी टॉपिक डिस्कस हो चुकी है बेटा, जिसमें कुछ हिस्ट्रा भी हमने कर दिया था, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन वो चला गया है। बट इन केस अगर हम बात करें, यहाँ नेशनल पार्क रह गया है,
इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज, नेशनल पार्क और इंडेंजर्ड स्पेसीज, जिस पे अभी हमने पिछला वीडियो निकाला था इंडेंजर्ड स्पेसीज पे। और कुछ स्पेसीज की पर्टिकुलर नेमिंग आप लोगों को पढ़नी होगी या फिर हम दे देंगे आप लोगों को लिंक में। तो ये तो रही बेटा फर्स्ट पेपर की जानकारी। देन हम बात करते हैं जूलॉजी सेकेंड पेपर की, जो बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक एंड बायो स्टेटिस्टिक्स होता है, 75 मार्क्स का ये भी है। और यहाँ यूनिट फर्स्ट की बात करें तो ये जो मेडिकल एरियाज एंड एनर्जी प्रोडक्शन है, यहाँ तक छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हट गई। जो हटा हुआ है उसमें फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें थी, जो फर्मेंटेशन था, फूड प्रोसेसिंग था, एक लेवल से ये थोड़ा सा उलूल जुलूल टाइप का था, ठीक है हट गया, आप लोगों के लिए आसानी हो गया है। तो आपको पढ़ना है ओनली जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई मीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एरियाज। बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ हम पढ़ लें और उसका प्रयोग क्या है बस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको पढ़ना है कि होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत आप लोग पढ़ लेंगे। देन इसके बाद इसको हम इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एरिया में क्या है और मेडिकल एरियाज में, जैसे दवाओं को बनाने के लिए या कोई एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, या फिर खेत में जो हम लोग बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप ये सब बनाते हैं, तो वो सारी जो यूजेज होते हैं ना बच्चा, वो इसी में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी मतलब आपके रोगों से लड़ने की क्षमता का क्या समझ आपके अंदर है, क्या आप बता सकते हैं वो, इसका कितना प्रकार होता है, इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की क्षमता की कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या होता है, फिर वैक्सीन्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़, यानी कुछ बीमारियों के जो डिजीज़, आई मीन जो डिजीजेज होते हैं उनकी जो दवाएं होती हैं वो क्या क्या हैं, बस वो जानकारी चाहिए थी। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट में बच्चा हम देखेंगे बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, जहाँ पे प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पीएच मीटर है, कैलोरीमीटर है, देन माइक्रोटोम्स है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, माइक्रोस्कोप है, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें हट गई हैं बहुत, इसमें ये पेपर तो बहुत ज़्यादा वो है। देन हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे जिसमें हमें बायो स्टेटिस्टिक्स पढ़ना था, जहाँ पे आपको सिंपल वर्ड में बोला जाए तो जो चीज़ें ब्रैकेट में किया है इसको ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, सारी चीज़ें बच गई। बस मीन मीडियन मोड बचा हुआ है और डिस्पर्सन बचा है, और बाकी चीज़ें ब्रैकेट में, जो बाहर है उसको ब्रैकेट में डाल दो, जो चीज़ें अंदर हैं उसको बाहर कर दो। सिंपल समझ में आ जाएगा कि आपको मीन मीडियन मोड बचा हुआ है, आई मीन सेंट्रल टेंडेंसी आपको निकालने की जो बात होती है वो बची हुई है, प्लस स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की, जो हमारी जूलॉजी थर्ड पेपर है बच्चा। यहाँ इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी है। तो यहाँ इकोलॉजी में लगभग आपने देखा कि कुछ नीचे के पोर्शन जहाँ पे एडेप्टेशन ये सब आता है वो सब रिड्यूस हो चुका है, बाकी चीज़ें सेम एज रखी गई हैं। जैसे इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल, इकोलॉजिकल नाइक है, बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स है, पॉपुलेशन है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रेगुलेशंस है। और कुछ चीज़ें जो नीचे रिड्यूस हो गई हैं, तो 30% ही रिड्यूस होना है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर हटा देंगे, तो बहुत सी चीज़ें रह गई हैं अभी। देन हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ बैक्टीरिया और वायरस पढ़ना था, तो इसको हटाने से कोनो बहुत ज़्यादा रोल था नहीं, इसलिए ये सेम एज पढ़ा हुआ है। थर्ड यूनिट की बात करेंगे, इसमें एनिमल बिहेवियर आपको पढ़ना था। एनिमल बिहेवियर के सभी टॉपिक रह गए हैं, लास्ट वाली टॉपिक जो रहती थी माइग्रेशन इन बर्ड्स एंड फिशेज, उसको हटा दिया गया है। यहाँ लर्निंग, मेमोरी, बायोरिदम्स, पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न, इथोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी सेम एज हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये भी ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों का मतलब कुछ चीज़ें लास्ट की पोर्शन से हट गई हैं। बाकी आपको इतना याद रखना है, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन और जो पोल्यूशन के टाइप्स हैं ये आप पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं नहीं, टॉक्सिकेंट्स हैं ये और पोल्यूशन, जो हमारे वीडियो में जल्द ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन प्रैक्टिकल की बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं। आई होप आप लोगों को ये सारा सिलेबस कंप्लीट एकदम समझ में आ गया होगा बच्चा। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से हमको यही मिला हुआ है कि ये आपका रिड्यूस वाला दिखाया जा रहा है कि ये रिड्यूस हुआ है। आगे अगर इन्फॉर्मेशन सिलेबस से मिलती है तो हम ज़रूर आपको देंगे। अगर लगा कि नहीं इसमें कुछ है प्रॉब्लम तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।